नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। न्यूज का एक्सरे कैप्चर किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर। लेकिन आज आपके लिए क्या है खास? बजट में क्या मिला आपको? क्या वाकई आपको आज बजट समझ में आया है? अगर अभी भी आपके कई सवाल हैं तो चिंता मत करिए, मैं आज आपको हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। आपकी टैक्स में छूट कितनी होगी, आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक एक चीज आज आपके सामने रखूंगा, पूरी एक्सरे रिपोर्ट। और आज दर्शकों मैं आपको बजट की ABCD बताऊंगा। लेकिन आज बजट कैसा है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा सुनवाता हूं आपको। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी का बजट। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। दर्शकों, जो आपने हमने किसी ने नहीं सोचा था वो आज सरकार ने कर दिया है। हर आदमी जो सैलरी पर निर्भर है वो यही सोच रहा था कि भाई सरकार टैक्स में थोड़ी सी छूट दे दे तो मजा आ जाए। और सरकार ने थोड़ी नहीं दर्शकों, बम्पर छूट दे दी है, बम्पर छूट। और इसी छूट के साथ देशवासियों के लिए पेश हो गया है 2025-26 का बजट। लेकिन मैं आज आपको वो बातें बजट की बताऊंगा जो आपको दिन भर विस्तार से या आसान भाषा में नहीं मिली होगी दर्शकों। और आज मैं एक्सरे करूंगा इनकम टैक्स में मिली छूट का। आपको आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। दिन भर आपने सोशल मीडिया खंगाली होगी, मोबाइल की रील्स चलाई होंगी, तमाम दूसरे न्यूज चैनल्स भी देख लिए होंगे, कोई अखबार पढ़ लिए होंगे। आपको साफ नहीं हुए कई सारे सवालों के जवाब, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सवाल बहुत सारे हैं, तमाम तरह के आपके अंदर आ रहे होंगे। सवाल सबसे पहला यह आ रहा होगा कि अभी ओल्ड रिजीम में रहूं या फिर नई टैक्स रिजीम को चुन लूं। सवाल तो यह भी आया होगा आपके दिमाग में कि अगर आप कोई LIC की प्रीमियम भरते हैं तो वो क्या टैक्स बचाने में इसकी किस्तों का कोई योगदान होगा? किसी ने अगर होम लोन ले लिया है वो भी सोच रहा है अब भाई इसका क्या करूं मैं, इससे क्या कोई टैक्स का फर्क पड़ने वाला है? ये सवाल आपके जहन में आए ना, क्योंकि अभी तक आप इन्हीं चीजों से टैक्स बचाते थे दर्शकों। और भी बहुत सवाल हैं, एक नहीं है, ये तो मैंने कुछ सवाल बताए हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको देने वाला हूं और अगले आधे घंटे कहीं मत जाइएगा। आप पूरी तरह समझ जाएंगे ये बजट है क्या। ये बजट तो PM मोदी के दिल का बजट है दर्शकों, उनके दिल का बजट है। तभी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पढ़ा ना दर्शकों, हर वर्ग का चेहरा खिल उठा, खुश हो गए लोग। देखिए जरा कैसे मेज थपथपा रहे थे सदन में। और मोदी सरकार ने इस बजट के जरिए ज्ञान पर फोकस किया है। यह ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान है? GYAN। अब ये ज्ञान क्या है दर्शकों? सबसे पहले जरा मैं आपको वो विस्तार से बताता हूं, क्योंकि हम कह रहे हैं दिवाली बन गई है, फरवरी में ही दिवाली आ गई है। किसकी आ गई है दिवाली? जी से गरीब की दिवाली आ गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं ये गरीब का बजट है। इतना ही नहीं, गरीब के साथ एक और युवा। G से गरीब, Y से युवा, हमारा यूथ, उनका बजट है। प्रधानमंत्री आगे A बताते हैं, A से अन्नदाता, यानी हमारे किसान भाई जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, यह आप लोगों का बजट है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इन सब के बाद नारी शक्ति, महिलाओं के लिए हमेशा सोचते हैं, इसलिए यह नारी शक्ति का बजट है। और इसलिए कहा गया है क्या ये ज्ञान है, ये ज्ञान का बजट है। लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ा ऐलान क्या किया है, अब जरा आपको वो सुनवाता हूं।
हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है, उतना ही है। बजट तो पेश हो गया दर्शकों, तमाम जगह से यह भी पता चल गया कि मिडिल क्लास वालों की लॉटरी लग गई है और यह लॉटरी खोलने वाला ही बजट है दर्शकों। मोदी 3.0 सरकार ने आपको दे दिया है। लेकिन अब भी दर्शकों कुछ ऐसे बिंदु हैं, आप माने या ना माने, जो आप में से कई लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। मैं दावे से कह रहा हूं कि बजट में यह बदलाव हुए कहां पर है भाई। सरकार द्वारा जो आपको टैक्स की छूट दी गई है, इसका फायदा एक मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे उठा सकता है? आपको पता लगा क्या? सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए। नहीं लगा होगा, मैं दावे से कह रहा हूं। इसलिए दर्शकों मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूं बजट की ABCD। अब देखिए दर्शकों, पहली बात तो इनकम टैक्स की करता हूं आपसे। इनकम टैक्स ने एक टैक्स पेयर को कर भरने के लिए दो तरह की रिजीम दी गई है। आराम से समझिए इसे। ये देखिए, एक है न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी है ओल्ड। इसके लिए करदाता आजाद रहते हैं, भाई जो आपका मन है वो आप चुन लें। अब हमने ओल्ड रिजीम चूज की हुई है दर्शकों, बता देते हैं आपको। अब वो चाहे, जो आप चाह सकते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। उसके नियम के मुताबिक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब समझिए दर्शकों कि यहां हुआ क्या है, बजट में क्या हुआ, सबसे पहले आपको समझाता हूं। ओल्ड रिजीम अगर हमने चूज की है तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है दर्शकों। पहला तो ये ओल्ड रिजीम वाले सुन लें, आपके लिए कोई बदलाव नहीं है, यथास्थिति बरकरार है। लेकिन न्यू रिजीम वाले सुन लें, आपके लिए बहुत सारे बदलाव हैं। पहला बदलाव आपको दिखा रहा हूं, 12 लाख रुपए तक, महीने के 1 लाख कमाते हो, साल के 12 लाख कमाते हो, कोई टैक्स नहीं देना है। न्यू रिजीम के तहत ही बदलाव किया गया है। 12 लाख रुपए सालाना आमदनी है तो टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब आप एक और चीज समझिए कि जब आज से 2 महीने बाद आपको वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिजीम चुननी होगी तो आप क्या चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? इसके लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब वाइज बदलाव जानने चाहिए। इसलिए मैं आज आपके लिए स्लैब लेकर आया हूं। क्या स्लैब है वो दिखाता हूं। इसमें बताया गया है कि मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन जो 2 स्लैब आपको दिख रहे हैं ना, ये है 4 से 8 लाख तक, जिसमें 5% टैक्स लग रहा है, और उसके ठीक नीचे है 8 से 12 लाख तक, इसमें 10% टैक्स लग रहा है। यह स्लैब है दर्शकों। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई यहां 5 लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है, तो यह छूट कैसे है? हम भी सोचने लगे छूट कैसे है। हमारी टीम ने दर्शकों पूरी तैयारी की, लेकिन आगे की स्लैब आपको समझा देता हूं। पहले 12 से 16 तक 15 देना है, 16 से 20 तक 20 देना है, 20 से 24 तक 25 देना है, और 24 लाख से ज्यादा है तो 30 देना है। यह पूरी न्यू टैक्स रिजीम आपके सामने रख दी। लेकिन 2 विस्तार से अब मैं आपको बताता हूं जो आपको समझ नहीं आ रही है 5 और 10 क्यों लिखा हुआ है। इसका एक कारण है दर्शकों, इसका कारण है 87A रिबेट। ले आइए जरा, यह फायदा है। क्या फायदा है इसमें? अगर आप 4 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपका इनकम टैक्स कितना है? 0 है। और 4 से 8 लाख, जैसा मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स कितना है दर्शकों? 5% है। और 8 से 12 लाख तक 10 है। लेकिन आप फिर कहेंगे भाई आप तो कह रहे थे अभी कि 12 लाख तक पूरी छूट है, तो फिर यहां 10% और 5% कैसे है? आपको बताता हूं। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स में आपको माफ कर दिया जाएगा। यह टैक्स क्यों माफ कर दिया जाएगा? 87A रिबेट के तहत सरकार आपको छूट देगी दर्शकों, जिससे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स लगेगा लेकिन आपको देना नहीं है, यह सरकार आपको छूट दे रही है। अगर अब भी दर्शकों, फिर कह रहा हूं, अगर अब भी आप नहीं समझ पाए ना, तो अब मैं आपको विस्तार से एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप सैलरी समझिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सैलरी वाइज समझाता हूं। आपको ऐसे समझाता हूं मैं कि आपकी 8 लाख रुपए सैलरी है तो क्या होगा। मान लीजिए कि आपकी 8 लाख रुपए सैलरी सालाना है, तो आप पर 30,000 रुपए टैक्स लगेगा दर्शकों। और सरकार ने 87A के तहत आपको छूट कितनी दी? 30,000 की। छूट मिलने के बाद क्या हुआ? टैक्स
शून्य होगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब जिनकी 9 लाख रुपए सैलरी है वो क्या सोचें? 9 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है, मान लीजिए, तो आप सालाना कमा रहे हैं तो 40,000 रुपए टैक्स लगेगा दर्शकों। और सरकार ने 87A के तहत आपको यहां कितनी छूट दी है? 40,000 की छूट दी है, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब आ जाइए, आपकी सैलरी अगर और ज्यादा है, 10 लाख की है, तो अगर आपकी सैलरी सालाना 10 लाख है तो आप पर 50,000 रुपए टैक्स लगेगा दर्शकों। ये लगेगा, लेकिन सरकार आपको 87A के तहत छूट देगी, इसलिए यहां भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 11 लाख है दर्शकों, तो 11 लाख पर आपको कितना टैक्स लगेगा? 65,000 रुपए टैक्स लगेगा, लेकिन सरकार आपको छूट दे रही है, यहां भी नहीं भरना है। चिंता मत करिए आप, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो फिर क्या होगा? बता रहा हूं मैं आपको, 80,000 रुपए आप पर टैक्स लगेगा दर्शकों। लेकिन सरकार आपको यहां भी छूट दे रही है, इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी जो 5 और 10% था, उससे समझिए कि टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार आपको यहां पर छूट दे रही है। अब दर्शकों मैं आपको यह बताता हूं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन एक्सपर्ट से भी सुनवा देता हूं और उनसे भी समझिए कि कैसे यह बदलाव किया गया है। पिछले साल बजट में हमने देखा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर रखा, और इस साल वही लिमिट को बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख रखा कि 12 लाख रुपए तक अगर किसी व्यक्ति की आय है तो उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया। अगर वैसे देखा जाए तो 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000 रुपए तक अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की आय है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर है। अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की आय 12,75,000 रुपए से अधिक है तो उस पे टैक्स लगेगा, और उसको टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना है, जो टैक्स स्लैब निर्मला सीतारमण मैडम जी ने प्रस्तुत किया है कि 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पे 5% है, और वो स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इधर दर्शकों, निर्मला सीतारमण ने आप लोगों के लिए पिटारा खोला तो मिडिल क्लास टकटकी लगाए देख रहा था कि भाई क्या होगा। अब 75 मिनट का वित्त मंत्री का भाषण, जिसमें हमेशा की तरह सबसे आखिर में दर्शकों इंतजार करते करते थक गए, टैक्स स्लैब में बदलाव का पता चलता है आखिर में सबसे। और वो कहावत है ना, आप तो जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। इसे मोदी 3.0 सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव कर आज साबित भी कर दिया है दर्शकों। मोदी सरकार ने जो नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं, 12 लाख रुपए तक टैक्स, इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। एक तरफ दर्शकों यह ऐलान होता है, दूसरी तरफ अब मैं आपको लेकर चलता हूं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई दर्शकों मीम्स की, अलग अलग तरह के मीम्स। देखिए जरा, कोई पटाखे फोड़ने लगा, कोई कह रहा वाह इसका ही तो हमें इंतजार था। और यह सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर हो गई दर्शकों। सबके सब बजट से जुड़े हुए एक एक करके मीम्स आपको दिखाता हूं। देखिए यह मीम आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन मीम्स को, कैसे सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहे थे। एक एक करके लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा है कि अब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई टैक्स देना ही नहीं है। अब आपको एक और मीम में दिखाता हूं, अलग अलग टैक्स पर कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं दर्शकों। एक एक मीम्स आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, नो इनकम टैक्स टिल 12 लाख, और लोग जो नौकरी पेशा है उनकी फोटो भी लगा रहे हैं। ये ट्रेंड करने लगी दर्शकों खबर, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में, देखिए आप, टैक्स नहीं देना है तो एक शख्स आराम से बैठा हुआ है, कह रहा है कि अब तो रिलैक्स हो गए हम लोग, अब तो टैक्स देना ही नहीं है, आधी दिक्कत खत्म हो गई है। और यही दर्शकों, यही मिडिल क्लास को दिया है बूम दिया है, ये बम बजट दिया है मोदी सरकार ने। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को
टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मुझे लगता है दर्शकों, बजट पेश होने के बाद से आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब मैंने काफी हद तक दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अब तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन उन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए दर्शकों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जुड़े रहिए। मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि आपको हर सवाल का मैं जवाब दूं। इसलिए सबसे पहले आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उनमें से पहला सवाल, बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या है? जवाब आपको बताता हूं। जवाब है 12 लाख तक इनकम टैक्स पर आपको कुछ नहीं देना है, शून्य। पहले यह सीमा कितनी थी? 7 लाख थी, जो अब 12 लाख तक पहुंच गई दर्शकों। अब दूसरा सवाल, नई और पुरानी रिजीम पर लागू होगा क्या? यह छूट दर्शकों सिर्फ और सिर्फ नई टैक्स रिजीम में ही है, इसलिए आप ओल्ड और न्यू चूज करने से पहले देख लेना। सवाल तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर क्या ऐलान हुआ है? स्टैंडर्ड डिडक्शन दर्शकों जो आपकी सैलरी में आएगा टैक्स फॉरकास्ट में, उसमें आप देखिए 75,000 से बढ़ाकर इसे 1 लाख तक कर दिया है। एक और सवाल सैलरी पेशा के लिए, ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह हो सकती है दर्शकों, टैक्स पेयर्स के पास ज्यादा पैसा बचेगा, यानी आपकी जेब में रहेगा, तो अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ज्यादा होगा तो आप खर्च भी ज्यादा करोगे। इसलिए दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप आराम से समझिए जरा इसे कि अगर आप पैसा कमाएंगे और आपकी जेब में पैसा बचेगा तो आप बाहर जाएंगे, मूवी भी देखेंगे, कुछ खरीदेंगे, इससे आप इनडायरेक्ट टैक्स जरूर देंगे लेकिन ग्रोथ मिलेगी जीडीपी को। दिखाता हूं आपको इस पर अब कैसे सियासी वार पलटवार भी हो रहे हैं और सियासत में खेला हो रहा है। दिल्ली में 80 घंटे बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन क्या इस बजट का असर दिल्ली के चुनावों पर होने वाला है? क्योंकि बजट में मिडिल क्लास की फरवरी में ही दिवाली हुई है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि दिल्ली में 67% मिडिल क्लास क्या बीजेपी का रुख कर लेगा? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल महिलाओं के दम पर दिल्ली की जंग जीतने का सपना संजोए बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के बजट ने तो कहानी ही बदल दी। मोदी सरकार ने ज्ञान वाला बजट पेश कर दिया और सबसे ज्यादा राहत मिडिल क्लास को मिली। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केजरीवाल मिडिल क्लास को टैक्स टेररिज्म का शिकार बता रहे थे, केंद्र सरकार पर मिडिल क्लास के लिए कुछ न करने का ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने 10 नहीं बल्कि 12 लाख तक जीरो टैक्स का ऐलान कर दिया। जो हमारी मांग है देश के मिडिल क्लास की तरफ से, देश के आम आदमी की तरफ से, अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के लिए बजट बनाया है। गरीब, किसान, महिला, युवा, उनका 4 वर्गीकरण है और वो चारों को इसमें सम्मिलित किया है। फरवरी में मिडिल क्लास की दिवाली मनवा रही मोदी सरकार दिल्ली में अभी 8 सीटों पर काबिज है, लेकिन इस बजट में जिस तरह हर वर्ग को साधा गया है, यह आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा, कहां नहीं जा सकता। दर्शकों कह नहीं सकते लेकिन हवा को भांप रहे हैं। दिल्ली में 3 दिन बचे हैं, वोटिंग होनी है। ऐसे में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने से लग रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली वालों को मैनेज कर लिया है। अब ये तो वही जानते हैं दिल्ली वाले जो हमें सुन रहे हैं। ये बजट देखकर अरविंद केजरीवाल और दूसरे विरोधियों को भी दिल्ली के चुनाव नतीजे थोड़े से संशय में लगने लगे हैं। इसलिए बजट पर राजनीति गर्मा गई है। दर्शकों कैसे वार पलटवार हो रहा है दिखाता हूं आपको। जो लोग ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बजट किसके लिए आ रहा है? आपकी सड़कें ऐसी नहीं हैं, आपके शहर ऐसे नहीं जिसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि हम लोगों को इतना संभाल पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। ये देश की
जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है और सबसे बड़ी बात यह है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। किसानों की बात करें, क्या मिला? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की, फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। मध्यम वर्ग के परिवार में आज खुशी की लहर है। किसानों के लिए नए कई प्रकार की नई योजनाएं हैं कि आप जो बोलते हैं उसके आधे घंटे बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर देते हैं, तो ये तो जुमला ही साबित हो रहा है। जो कहते हैं वो वादा पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की ना नीति है ना नीयत है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा ध्यान रखा गया है, एमएसएमई के बारे में पूरा ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें पूरे देश के सभी वर्गों के लिए उन्होंने विशेष फोकस किया है। अब दर्शकों सोचिए जरा आप, अगर बजट आ गया तो आप पूछेंगे कि भाई सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ, ये भी तो बताइए। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं कि सस्ता क्या क्या हुआ है। आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती, और आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी सस्ता हो गया है। मोबाइल की बैटरी जो लगती है दर्शकों वो भी सस्ती हो गई है। और आप जो मुझे जिस टीवी में देख रहे हैं, चाहे वो एलसीडी हो चाहे एलईडी टीवी है, वो भी सस्ती हो गई है। आप जिस पर अपने घर का और कंपनी का काम करते हैं, लैपटॉप, वो भी सस्ता हो गया। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, मेडिकल उपकरण, ये बहुत अच्छी बात है, ये सस्ते हो गए। कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं। हैंडलूम कपड़े और लेदर का जो सामान आप यूज करते हैं, लेदर गुड्स, वो भी सस्ता हो गया। तो महंगा क्या हुआ है, आइए बताते हैं आपको। महंगा हुआ है स्मार्ट मीटर, पीवीसी फ्लैक्स, ये फिल्म शीट, बैनर, ये भी महंगे हो गए। इलेक्ट्रिक फ्लैट पैनल, ये बहुत महंगे हो गए दर्शकों। और पैनल डिस्प्ले, बुने हुए कपड़े, ये भी महंगे हो गए। बुने हुए कपड़े अब आपको महंगे दाम पर मिलेंगे। लेकिन दर्शकों सबसे बड़ी बात कि जब तक आम आदमी की राय ना आए, भारत में बजट को सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए आज हमने आम लोगों से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं बजट को लेकर, सुनवाते हैं आपको। मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा बजट था, एक बेस्ट बजट सरकार ने दिया है। महीने का आदमी 1 लाख रुपया कमाता है तो 1 लाख रुपए उसको टैक्स नहीं भरना है। बजट बहुत बढ़िया है और मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत अच्छा किया। हमने सोचा था कि 10 करेंगे, लेकिन 12 लाख तक तो टैक्स फ्री कर दिया है। के लिए अच्छा है, लेकिन गोल्ड में जो बढ़ा है स्टैम्प ड्यूटी, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसे भी सोने का भाव ज़्यादा ही है, तो स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा कम करे, क्योंकि अभी शादी का सीजन है, सब गोल्ड खरीद कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा कम होगा तो अच्छा रहेगा। अब आम लोगों के लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शकों कहा कि यह ज्ञान है, ज्ञान का बजट है। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके लिए क्या अन्नदाता के लिए कहा गया है और आज क्या घोषणाएं की गई हैं, आइए आपको बताता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की कर दी गई है। किसान भाई सुन लें, पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी किसान भाइयों के लिए। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का आपको लोन भी मिल सकता है। और विशेष तौर पर बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनेगा और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। मिथिलांचल के जो लोग हैं वो सुन लें, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना भी शुरू की जाएगी। अब मोदी सरकार वाई के लिए यानी युवा के लिए क्या दे रही है, युवा सुने, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार दे रही है। 3 AI एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे। मेडिकल में 5 साल में 75,000 सीटें आप लोगों के लिए बढ़ाई जाएगी, जो अच्छी बात है दर्शकों। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते हैं बच्चे। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी और पटना IIT में हॉस्टल की सुविधा बढ़ाई जाएगी। सुन लें बिहार के लोग, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आखिर में बचता है N यानी नारी शक्ति के लिए क्या, SC ST की MSME महिला उद्यमियों को सौगात दी गई है। क्या सौगात, उद्यमियों को विशेष लोन मिलेगा। पहली बार उद्यमी बनने पर 2 करोड़ का आपको टर्म लोन मिलेगा। तो महिलाएं अगर तैयारी कर रही हैं तो आप जा सकती हैं, आपको फायदा मिलेगा। अब दर्शकों, मैंने आज आपसे एक और खबर की बात कही थी। खबर थी दर्शकों महाकुंभ से, और हम आपको महाकुंभ से हर अपडेट हर रोज दे रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ, आप देख रहे हैं ना, जहां पर भगदड़ हुई वहां पर पहुंच गए। लेकिन आज वहां पहुंच के उन्होंने क्या किया है, महाकुंभ में क्या हुआ, आज एक एक चीज आपको, एक एक डिटेल आपको बताने वाला हूं दर्शकों। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और 32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु 32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। कई लोग जाना चाहते हैं
रोजाना करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ विरोधी हैं जो सनातन के सबसे बड़े मेले पर राजनीति कर रहे थे, दर्शकों सवाल उठा रहे थे। मौनी अमावस्या पर कुंभ में भगदड़ मची दर्शकों, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमसे गलती हुई। तो योगी के विरोधियों को राजनीति का अवसर मिल गया, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए दर्शकों। ये देखिए आप, हवाई पहले उन्होंने सर्वेक्षण किया हेलीकॉप्टर से, एक एक हिस्से पर कहां क्या किया जा सकता है इसका जायजा लिया और हमेशा की तरह दोहराया कि सनातन धर्म ही मानव धर्म है, धर्म रहेगा तो संसार रहेगा। विरोधियों को यह जवाब दे दिया दर्शकों कि सनातन के विरोध में बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विरोधियों को बता दिया दर्शकों कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ी चुनौती पर विजय होने की शक्ति देता है। सुनिए जरा क्या कहा। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानवता रहेगी, ये सृष्टि रहेगी। सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। सीएम योगी के लिए दर्शकों कर्म एक तरफ है, धर्म, और दोनों साथ लेकर चलते हैं और ये जानते हैं वो योगी के तौर पर सनातन को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं और बतौर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हैं। अब से करीब 48 घंटे बाद दर्शकों बसंत पंचमी है और आप में से कई लोग 30वें अमृत स्नान में जाना चाहते हैं। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन इस बार बता दूं आपको किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ आज पहुंच गए त्रिवेणी में और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, व्यवस्थाएं देखी दर्शकों, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लेकिन अब कैसी सरकार की तैयारी है दिखा देता हूं आपको। सीएम योगी ने प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया है दर्शकों। अफसरों को क्राउड कंट्रोल के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। अफसरों से कहा क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा रणनीति की जिम्मेदारी संभालें, अमृत स्नान को बेहतर ढंग से संपन्न कराने की कोशिश करें। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक दर्शकों बैठकों का दौर चल रहा है। आला अधिकारी भी तैयारी में हैं क्योंकि शासन की पैनी नजर है। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां तैनात कर दिए गए दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जो मौनी अमावस्या पर हुआ था अब ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में पहुंचे। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। नमः पार्वती पते। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए। तो क्या सच में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ वो साजिश थी? जो भगदड़ हुई वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा था? क्योंकि उस घटना के बाद आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह सनातनी विरोधियों का जिक्र किया उस बयान के समर्थन में साधु संत भी आ गए। बहुत अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। इतनी भीड़ में जो कुछ हुआ बहुत कम हुआ। अपनी ओर से कोई प्रमाद आलस्य का परिचय नहीं दिया गया, कंजूसी का परिचय नहीं दिया। सनातन धर्म के प्रति हमेशा कुठाराघात अन्य लोगों ने किया है, लेकिन सभी संतों ने धैर्य के साथ जवाब दिया और हम लोग ने द्वितीय मौनी अमावस्या पर बड़ी धैर्य के साथ कुंभ स्नान किए। जो बड़ी घटना हो सकती थी उसको टाला गया इतनी भीड़ के बाद भी। तो हम लोग योगी जी के बातों को समर्थन करते हैं। एक तरफ योगी ने विरोधियों को दो टूक कह दिया कि जब तक सनातन धर्म रहेगा ये संसार रहेगा और सनातन धर्म ही हमारा धर्म है और संत अभिभावक। मैं अभिनंदन करूंगा सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए एक अभिभावक के रूप में इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। योगी प्रयाग पहुंचे तो अखिलेश ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कहने लगे कि प्रयाग आकर भी त्रिवेणी नहीं पहुंचे। बिना स्नान कर बिना त्रिवेणी तक जाए हुए वापस चले गए। बिना स्नान कर बिना त्रिवेणी तक जाए हुए वापस चले गए।
शायद अखिलेश जी ने सीएम योगी की इन तस्वीरों को नहीं देखा, जिसमें वो बाकायदा त्रिवेणी संगम भी पहुंचे। 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी पूरे मेला क्षेत्र का जायजा लेते दिखाई दिए। विपक्ष राजनीति के चक्कर में भी इतना खो चुका है कि उसे खुली आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता और वो झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। अब दर्शकों 3 तारीख को क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।